क्या कह रहे हैं उसकी सारी रिपोर्ट जो है आशीषा लेके आएंगी। गुड मॉर्निंग आशीषा, बताएं ब्रोकरेजेस आज क्या कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग शरद। तो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में सबसे पहले अल्को बेवरेज इंडस्ट्री पर काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है और इस इंडस्ट्री के 3 स्टॉक्स पर जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट है, जहां पर उन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज। रैडिको खैतान पर खरीदारी की राय 3515 का लक्ष्य। यूनाइटेड स्पिरिट्स और उसके अलावा यूनाइटेड ब्रूअरीज दोनों ही स्टॉक्स पर उनकी खरीदारी की राय है। 1475 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य यूनाइटेड स्पिरिट्स पर और 1990 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने यूनाइटेड ब्रूअरीज पर रखा है। उनका मानना है कि इंडिया की अल्कोहलिक बेवरेज इंडस्ट्री में अभी काफ़ी स्कोप है, अपॉर्चुनिटी साइज काफ़ी अच्छा है, मार्केट पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, जिसके चलते उनका मानना है कि पूरा ही सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। तो खरीदारी की राय तीनों ही स्टॉक्स पर जेएम फाइनेंशियल से इस रिपोर्ट के दम पर निकल कर आई है। इसके अलावा बात करते हैं बजाज कंज्यूमर केयर की। एंटीक ने खरीदारी की राय रखी है। 325 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य बजाज कंज्यूमर केयर पर दिया है। उनका मानना है कि कई सारे कोर सेगमेंट्स पर उनका फोकस रहेगा। नया मैनेजमेंट कुछ चेंज लाना चाहता है, उसके चलते भी कंपनी को अच्छा खासा फायदा होता हुआ नजर आएगा। कोकोनट ऑयल एक्सपेंशन भी ज्योग्राफी फोकस रहेगा और उनका मानना है कि 11% का रेवेन्यू सीएजीआर और करीब 18% का अर्निंग सीएजीआर अगले कुछ सालों तक कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी। तो खरीदारी की राय 325 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य यहाँ पर बजाज कंज्यूमर केयर पर आता हुआ। इसके अलावा प्रिंस पाइप पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय है और 440 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने प्रिंस पाइप्स पर दिया है। उनका मानना है कि अभी भी काफ़ी अनसर्टेनिटी है, टफ टाइम है, टफ एनवायरनमेंट है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी अच्छा खासा प्रोग्रेस कर रही है। पीवीसी पाइप सेगमेंट में अभी भी काफ़ी कमजोरी है, डिमांड एनवायरनमेंट कमज़ोर है और याद रखें एंटी डंपिंग ड्यूटी जो गवर्नमेंट ने लगाई थी उसके इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा डिले हुआ है। तो कई सारे चैलेंजेस कंपनी फेस कर रही है। खरीदारी की राय 440 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने प्रिंस पाइप्स पर रखा है। इसके अलावा काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मारुति सुजुकी पर सिटी की आई है। 90 डे कैटलिस्ट वॉच ओपन किया है उन्होंने, काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है। इनफैक्ट उनका मानना है कि जीएसटी कट के बाद जो कंपनी ने प्राइस हाइक्स अनाउंस किए हैं, प्राइस कट अनाउंस किए हैं, उसे ये निकल कर आता है कि जीएसटी रिडक्शन तो किया ही है, लेकिन उसी के साथ कई सारे प्रोडक्ट्स और कई सारे लॉन्चेस के लिए उन्होंने और प्राइसेस भी घटाए हैं। तो कस्टमर को ड्यूअल बेनिफिट होगा, जीएसटी रिडक्शन का और इसी के साथ प्राइस कट का, और इसी के चलते वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी का काफ़ी अच्छा निकल कर आ सकता है। उनका मानना है कि ऑपरेटिंग लेवरेज किस तरह से प्ले आउट होता है इस प्राइस रिडक्शन और जीएसटी रिडक्शन को लेकर, उस पर सबकी नज़र रहेगी। लेकिन 90 डे पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच यहाँ पर सिटी ने शुरू किया है, खरीदारी की राय दी है। मारुति सुजुकी पर इस रिपोर्ट के दम पर आज के सत्र में एक्शन दिखेगा। बिल्कुल आशीषा, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे ब्रोकरेज कॉल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।